Hey guys, I welcome you into the day 4 of BST MCQ series. आपने BST के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए? Many of my students have already benefited with them. Yes, उन्होंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, they scored themselves and they are practicing well. What about you? आप भी प्लीज कमेंट में चेक कीजिए, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए एंड अपने MCQ में मार्क्स स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कीजिए. कुछ क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. वीडियो को पॉज करिए, आंसर्स गेस कीजिए एंड देन क्रॉस चेक आपका आंसर राइट जा रहा है या रॉन्ग. पहले कर पढ़ते हैं. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मेडेक्स फार्मा लिमिटेड decided to issue debentures worth rupees 40 lakhs in order to finance a major R&D project. This would increase the debt equity ratio from 1:1 to 2.1, 2:1. However, at the same time, it would increase the earning per share. Earning per share. Okay. This, the reason will justify the above statement. Please mark. आपको पूरे केस स्टडी से कोई मतलब नहीं है, कहानी का क्रक्स समझिए. इनको एक R&D करना है, उसके लिए पैसा चाहिए, 40 लाख रुपीस चाहिए. इसके लिए दे इंक्रीज देयर डेट इक्विटी रेशियो. ओके, डिबेंचर्स इशू करके डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 1:1 to 2:1. रेशियो इटसेल्फ दे सेज दैट डेट इंक्रीज होने वाला है. डेट इंक्रीज होने के वजह से देयर वुड बी इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर. चैप्टर याद आया? फाइनेंशियल. यस, जहाँ पे हमने फाइनेंशियल लिवरेज टॉपिक पढ़ा था, जहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था डेट का प्रपोर्शन इंक्रीज होता है तो आपका अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हो, वहां तक ये फायदेमंद है. ऑप्शंस पढ़ते हैं. कौन सा स्टेटमेंट जस्टिफाई कर रहा है? अनफेवरेबल फाइनेंस लिवरेज एज द फाइनेंशियल रिस्क विल बी हायर. अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज एज द ROI इज लोअर. Favorable financial leverage as debt is easily available. Favorable financial leverage as ROI is higher than cost of debt. Please mark. Debt increase हो रहा है, earning per share increase हो रहा है, मतलब favorable financial leverage. क्यों? ROI is higher than cost of debt. Your answer is D. अगर आपने D मार्क किया है तो score yourself 1 mark. नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अच्छा ट्राई करना. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके फाइन, मैं चेक कर रही हूँ, कट कर लेना. हाँ ग्रीन है. ओके, सेकेंड क्वेश्चन. अ बॉटल ऑफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू मेंशंस क्लीन योर हेयर एंड गेट राइड ऑफ डैंड्रफ इन 1 स्क्वीज. द प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन इन्वॉल्व इज. प्लीज मार्क द लाइन. साफ साफ बोला है क्लीन योर हेड, हेड नहीं, हेयर एंड गेट राइड ऑफ डैंड्रफ. डैंड्रफ से छुटकारा पाओ. ब्रांडिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग, क्या आएगा? आंसर इज लेबलिंग. लेबलिंग डिस्क्राइब्स अबाउट द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो ये इसका आंसर इज लेबलिंग. चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. विद द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स देयर हैज बीन अ शिफ्ट टुवर्ड्स फॉर्मल वियर, increased demand of electronic gadgets, increase in demand of cosmetics. The related dimension of business environment referred in the above line is. Mark करना. Formal wear, demand of electronic gadgets and electronic demand of cosmetics. वुमेन्स की वजह से इतने सारी चेंजेस आई है, बताओ कौन सा एनवायरमेंट है? सोशल. गलती से भी पॉलिटिकल मत बोलना. वुमन देखा पॉलिटिकल, नो इट्स नॉट. इट इज अ सोशल एनवायरमेंट. इफ आंसर इज राइट गिव योरसेल्फ 1 मार्क. चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में. नेम द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग विच इज इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग रिपीटेड सेल्स फ्रॉम द कस्टमर्स एंड डेवलपिंग ब्रांड लॉयल्टी. ठीक है, रिपीटेड कस्टमर्स आ रहे हैं, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ रहा है. क्या ऑप्शन हो सकता है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, प्रमोशन, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, पैकेजिंग. क्या हो सकता है? मेनी ऑफ स्टूडेंट्स फोकसेस ऑन सेल्स और वहां पे मार्क कर देते हैं प्रमोशन. बट ध्यान रखना, सिर्फ सेल्स नहीं, आपको फोकस करना है रिपीटेड सेल्स फ्रॉम द कस्टमर्स. मतलब जो खरीद के गया वो वापस आना चाहिए,
और उसके साथ साथ ब्रांड लॉयल्टी बढ़ाना है। भाई कस्टमर सपोर्ट सर्विस अच्छी दोगे तो कस्टमर वापस आएगा, तो आपकी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी। तो राइट आंसर इज सी, कस्टमर सपोर्ट सर्विस। अगर राइट है तो गिव योर सेल्फ 1 मार्क्स और खुश हो जाना। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। सेबी calls for information and issues a show cause notice, I mark word show cause notice, to stock exchange and its officials seeking explanations and conducting audit and inquiry. Which function of SEBI performed? Regulatory, development, protective, both A and C. प्लीज रुक जाओ। प्रोटेक्शन में हम ऐसा कोई स्टेप लेती है, सेबी ऐसा कोई स्टेप लेती है जिससे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करे। डेवलपमेंटल, कुछ डेवलपमेंट की बात हो रही है। रेगुलेटरी, जहां पे बचाना है, रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करके बोलना है फॉलो करो। शो कॉज नोटिस मतलब नोटिस देके इंक्वायरी चल रही है, समवेयर इट इज रेगुलेटरी फंक्शन। अगर आपने ये टिक किया है तो योर आंसर इज राइट। यस, तो आई होप आपने यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, क्वेश्चंस को पॉज करके अपने खुद के आंसर कॉन्सेप्ट्स को चेक किया होगा। फॉर नेक्स्ट प्रैक्टिस प्लीज वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। कमेंट करना मत भूलना, BST MCQ क्वेश्चन पेपर्स, यू विल गेट द लिंक, उसको सॉल्व करो एंड खुद के मार्क्स को देखो कितने स्कोर हो रहे हैं। मिलते हैं कल, बाय बाय, सिया, आओ।